मित्रों, चाय की शुरुआत की कहानी चाहे जो भी पॉपुलर हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाय हम भारतीयों के बीच, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उनकी आदत में शामिल है। चाय की आदत ऐसी है कुछ लोगों के साथ में कि उनकी दिन की शुरुआत तब तक नहीं होती है जब तक एक कप चाय उनके हलक से नीचे न उतर जाए। दोस्तों, चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ा जाना, चाय की दुकान पे राजनीति या खेल का विश्लेषण होना, चाय के साथ बिजनेस के डील होना और चाय के साथ ही रिश्तों का बनना बिगड़ना हमारे यहाँ एक सामान्य बात है। एक रिपोर्ट के अनुसार हम सब भारतीय एक साल में लगभग 1 बिलियन केजी चाय गटक जाते हैं। तो दोस्तों, चाय की चर्चा चली रही है तो क्यों न इस अवसर का फायदा उठाकर चाय के एक ब्रांड की केस स्टडी किया जाए, समझने की कोशिश किया जाए कि वो चाय का ब्रांड भारत में इतना लोकप्रिय क्यों है, उस चाय ब्रांड की क्या स्ट्रेटजी है जिससे हम नए एंटरप्रेन्योर सीख सकते हैं। तो मित्रों नमस्कार, मैं अशोक झा आप सबको मार्केटिंग मंत्रा के इस केस स्टडी सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने देश में कई सारे चाय के ब्रांड हैं, लेकिन आज मैं जिस चाय ब्रांड की बात करने जा रहा हूं टाटा और एचयूएल के बाद उसका तीसरा पोजीशन है। उसकी शुरुआत 100 साल पहले हुई थी इंडिया में, और इसकी लेगेसी की बात करें तो एक तरफ जहां यह महात्मा गांधी से संबंधित है तो दूसरी तरफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के गुरु कहे जाने वाले, उसके फादर कहे जाने वाले फिलिप कॉटलर, जिनकी किताब को हम बाइबल कहते हैं मार्केटिंग का या शास्त्र कहते हैं, उसके 14वें एडिशन में भी इसका जिक्र है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं भारत के एक पॉपुलर ब्रांड बाघ बकरी ब्रांड की। दोस्तों, इस चाय ग्रुप की शुरुआत तो 1892 में हो गई थी, जब एक उद्योगपति, उद्यमी कह सकते हैं, नारायण दास देसाई जी, जो गुजरात से थे, साउथ अफ्रीका गए थे और वहां जाकर उन्होंने 500 एकड़ चाय की बागान खरीदी। चाय पर रिसर्च करना शुरू किया, चाय के अलग अलग वेरिएंट को उन्होंने वहां पे रिसर्च के तहत जानने की कोशिश की। वहां के लोगों के टेस्ट के हिसाब से, वहां की पॉलिसी के हिसाब से चाय का पूरा बिजनेस बढ़ाया वहां पे, और वहीं पे उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। और दोस्तों, ऐसा हम सब जानते हैं कि जिस समय की बात है उस समय भारत में भी अंग्रेजों का शासन था और साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों के गुलाम थे, और वहां पे नस्ल भेदी, रंग भेदी जो नीति थी अंग्रेजों की, वो बड़ी कष्टदायक थी। नारायण दास भी उसके विरोध में लड़ते रहे, लेकिन जब कहते हैं ना कि समस्या बहुत बढ़ जाती है, पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो हमें कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। नारायण दास जी ने भी निर्णय लिया और वो लौटकर भारत आ गए, और गांधी जी के सलाह पे 1919 में उन्होंने गुजरात टी डिपो की शुरुआत की, और देखते ही देखते आज यह ब्रांड एक लोकप्रिय ब्रांड है, और आज इसका टर्नओवर 1500 करोड़ से भी ज्यादा है। और यहां तक कि इसके कस्टमर की बात करें तो इतने लॉयल इसके कस्टमर हैं कि इसके टेस्ट को छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं। आज यह चाय ब्रांड भारत के पैकेज्ड ब्रांड में तीसरा स्थान रखता है, और गुजरात की बात करें तो गुजरात में तो इसका मोनोपोली है। गुजरात में 50% शेयर इसी ब्रांड के पास में है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह बाघ बकरी चाय, जिसका स्लोगन है कि बाघ बकरी चाय रिश्ते बनाए, क्या रिश्ता बनाया है, कैसे स्ट्रेटजी अपनाई है जिसके तहत इसके ग्राहकों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हुआ है, एक अच्छा रिश्ता बना है, और यह ब्रांड आज एक लोकप्रिय ब्रांड के रूप में है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लोगों की, इसके ब्रांड की, बाघ बकरी के लोगों की। दोस्तों, हम सब जैसा जानते हैं कि बिजनेस में जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सबसे पहला काम होता है कि इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस आपके कस्टमर तक, आपके सेगमेंट तक जाए, जिससे आप उसे बेचना चाहते हैं। कि प्रोडक्ट आपने बना लिया, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपने सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट के पास तक, तो आपका वो प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा। और इसके लिए जरूरत है कि आपका कम्युनिकेशन साफ साफ हो, क्लियर हो, जो मैसेज आप देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को वो साफ साफ दे सके। और इस बात में ये ग्रुप अव्वल रहा है। इसका ब्रांड बाघ बकरी, शायद आप सुने,
पहली बार सुने तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये साफ कम्युनिकेट करता है। एक प्याले में बाघ भी चाय पी रहा है और बकरी भी चाय पी रही है। ये समानता वाली बात है, समानता को समाज में दिखाता है। ये गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। एक तरफ जहां बाघ उच्च वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी तरफ बकरी निम्न वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। और इस तरह बगैर कुछ बोले हुए ये लोगो अपने मार्केट सेगमेंट को साफ साफ कम्युनिकेट करता है। दोस्तों, जब भी आप अपने ब्रांड के लिए अपने लोगों की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपका लोगो साफ साफ कम्युनिकेट करे उस सेगमेंट की तरफ जहां कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़े। आपके लोगों से, आपके नाम से ही लोग ये समझ पाए कि आप क्या उसे देने जा रहे हैं। और अगर आपने ऐसा किया तो आपका ब्रांड हाथों हाथ लिया जाएगा। और दोस्तों, दूसरा इनके स्ट्रेटजी का एक बड़ा पॉइंट है एक्सेलेंट एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट रेंज। दोस्तों, आज इस ग्रुप की चौथी पीढ़ी काम कर रही है, लेकिन चौथी पीढ़ी भी उसी सिद्धांत को लेकर चल रही है जिस सिद्धांत को नारायण दास ने इंप्लीमेंट किया था। आज भी और प्रोडक्ट जैसा ये सब के लिए एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। सबसे पहले जिस जगह पे इनको चाय भेजनी होती है, जिस मार्केट को इनको कैप्चर करना होता है, वहां के पानी की, वहां के दूध की पूरा रिसर्च करते हैं। देखते हैं कि वहां के लोग कैसे दूध पीते हैं, गाढ़ा पीते हैं या पत्ता दूध पीते हैं, वहां की पानी की कैसी है, और उसके आधार पर अपने चाय की क्वालिटी पेश करते हैं। मतलब हर राज्य के लिए, हर जगह के लिए अलग अलग क्वालिटी। आप सब जानते हैं ना कि जब तक आप अपने कस्टमर के नीड्स को नहीं समझेंगे, कस्टमर क्या चाहता है, उसके टेस्ट को नहीं समझेंगे, आप कस्टमर के दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यही कारण है कि इसके प्रोडक्ट रेंज भी अलग अलग है और टेस्ट भी अलग अलग है। जैसा कि मैंने कहा, अगर इसको विदेशों में, जैसे आज हम ये 40 से 45 देशों में एक्सपोर्ट करता है चाय को, वहां पे भी सबसे पहले जाने के पहले वहां के लोगों के साथ मिलकर उसका रिसर्च करती है। जहां तक प्रोडक्ट रेंज की बात है तो हर सेगमेंट के लिए है। जैसे गुड मॉर्निंग टी उनकी सुपर प्रीमियम चाय में से है, बाघ बकरी प्रीमियम चाय में आती है, मिली टी इकोनॉमी प्रीमियम में आती है, और उनके नवचेतन एक नीचे वर्ग के लिए आती है। तो हर सेगमेंट के लिए भी इन्होंने चाय दिया और साथ साथ हर टेस्ट के लिए भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लिया। तो हमें भी यही करना चाहिए, कस्टमर के नीड्स के हिसाब से ही प्रोडक्ट वहां पे फिट करना चाहिए, न कि हम हर प्रोडक्ट को हर जगह बेचते हैं। दोस्तों, तीसरी बड़ी बात इनकी, जो इनकी यूएसपी है, वो है इनका एडवर्टीजमेंट। जैसा हम सब जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट के बगैर हम अपने कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन क्या एडवर्टीजमेंट कुछ भी हो जाए? बिल्कुल नहीं। आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जुबान पे आ जाए, कैची होना चाहिए। आपका स्लोगन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को दिल को छू जाए। एडवर्टीजमेंट आपका याद रहे लोगों के तब, ताकि वो बाजार में जाए, जब चाय या अपने प्रोडक्ट को खरीदे जाए तो उनको याद होवे उस ब्रांड के बारे में, उस ब्रांड की डिमांड करें। दोस्तों, इस मामले में ये बाघ बकरी चाय अव्वल नंबर में आती है। इसकी किसी भी एडवर्टीजमेंट को उठा लीजिए, चाहे आप गुड मॉर्निंग टी का ले लीजिए जो एक सुपर प्रीमियम टी है, वहां देख लीजिए, या फिर आपके घरों में आजकल एक बड़ा सुंदर सा ऐड आता होगा। एक नॉर्थ इंडियन फैमिली है, उसमें एक लड़का है जो बाहर से आता है और वो उसकी दादी माँ से बात करता है और दादी माँ कहती है कि हाँ, रिश्ते हाय से नहीं चाय से बनते हैं। दादी, आई सेड हाय। वाह दादी, क्या चाय बनाई है? अब तो हाय बोल दो। बेटा, हमारे यहाँ रिश्ते हाय से नहीं चाय से बनते हैं। मतलब इनके जो स्लोगन है कि बाघ बकरी चाय रिश्ते बनाए, पियोगे तो जानोगे, चाय पिलाओ रिश्ते बनाओ, हाय से नहीं चाय से बनेंगे। इस तरह के कैची स्लोगन्स और इस तरह के हार्ट टचिंग एडवर्टीजमेंट में ये कंपनी अव्वल रही है। और यही कारण है कि कई बार इसके 4-5 मिनट के ऐड को कई सारा अवार्ड भी मिला है।
और जिस सेगमेंट को बताना चाहती है कंपनी उस सेगमेंट तक सटीक तरह से पहुंच जाती है। तो जब भी आप एडवर्टाइजमेंट में काम करें, उसके लिए अपने प्रमोशनल एक्टिविटी पे काम करें, तो आप ये सोच के चलें कि आपका एडवर्टाइजमेंट जो है इतना क्रिएटिव हो, इतना कैची हो कि आपके ब्रांड को उनके दिमाग तक ऐसा छोड़े अपना असर कि जब भी कस्टमर मार्केट में जाए तो आप ही के प्रोडक्ट को मांगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। आपके पास इनोवेटिव आइडियाज हमेशा आने पड़ेंगे ताकि आप अपने कंपटीटर से 2 कदम आगे रहें। वाघ बकरी चाय इसमें अव्वल आती है। वाघ बकरी चाय का इनोवेटिव आइडिया आजकल लाउंज के रूप में है, जैसे चावोस, चाय पॉइंट, इस तरह की कई सारे लाउंज इस वाघ बकरी चाय ने पूरे देश में फैलाने का काम शुरू कर दिया है। उनका मानना है जैसे कॉफी हाउस होता है, उस तरह से चाय के भी लाउंज हो जहां लोग आए, उस सेगमेंट के लोग आए जो बिजनेस की बातें करें, अपना गपशप करें और वहां से जाएं और चाय पिएं। और ये एक यूनिक आइडिया इनको इनके कंपटीटर से अलग करता है। और दोस्तों, मैं एक बड़ी बात बताऊं कि इस चाय के इस ब्रांड के पास में अपना चाय का कोई बागान नहीं है। बिना चाय के बागान का ये चाय का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, उसमें वैल्यू एडिशन करके मार्केट में पहुंचाती है। और यही कारण है कि कंपनी डेट फ्री भी है। और मैं बताऊं कि पैकेज्ड चाय में सबसे पहले वाघ बकरी ने ही कदम रखा था। और इस तरह से यह ब्रांड, इतने सारे ब्रांड होने के बावजूद भारत में अपना स्थान तीसरा बनाया हुआ है और इसका मार्केट शेयर साल साल बढ़ता ही जा रहा है। तो मित्रों, चाय की चर्चा पे जो हमने इस केस स्टडी किया वाघ बकरी चाय की, उसमें आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा। और वाघ बकरी चाय की जो स्ट्रेटजी है, अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। मिलता हूं किसी और केस स्टडी के साथ में, तब तक आप सबको धन्यवाद।